नमस्ते। आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है गुप्तधन और लेखक मुंशी प्रेमचंद। गुप्तधन मतलब गुप्त खजाना, हिडन ट्रेजर। लोग पुराने ज़माने में अपनी धन दौलत लोगों की नज़रों से छुपा कर रखते थे। यह दौलत कहीं पर गड़ी हुई होती थी और उसका एक नक्शा बनाया जाता था। इसी छुपाए गए धन को गुप्तधन कहते हैं। इस पाठ के लेखक का परिचय। लेखक प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म बनारस के करीब लम्ही गांव में सन 31 जुलाई 1880 को हुआ। धनपत राय उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखा करते थे। आपकी कई कृतियों पर यादगार फिल्म तथा दूरदर्शन मालिकाएं बनी। सामान्य आदमी के दुख दर्द का चित्रण प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किया। आप हिंदी साहित्य जगत के कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट है। पाठ परिचय लीजिएगा। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी हमें विवेक से काम करने की सीख देते हैं। वे कहते हैं हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। धन मनुष्य के भौतिक यानी सांसारिक जीवन की कुंजी है। धन के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। धन की लालसा से मनुष्य पशु सा बन जाता है। धन का मोह न रखे तो वह देवता बनता है। लेखक के मतानुसार मनुष्य जीवन की सार्थकता मनुष्य बनने में है। प्रस्तुत कहानी में हरिदास गुप्तधन हड़पना चाहता है। वास्तव में वह धन मगन सिंह का है। धन पाने की अत्यधिक लालसा के कारण हरिदास मर जाता है। बाद में उसका पुत्र पिता के पदचिन्हों पर चलता है। पिता जो काम कर रहा था अब वह पुत्र कर रहा है, परंतु अपनी गलती सुधार कर मुक्ति पाता है। इस तरह मनुष्य के सत असत के संघर्ष में विवेक की जीत दिखाना लेखक का उद्देश्य है। इस पाठ में लेखक हमें धन का मोह न रखने की बात करते हैं। अगर मनुष्य धन का मोह न रखकर मनुष्यता से व्यवहार करे तो मनुष्य देवता बन जाता है। हरिदास और प्रभुदास के माध्यम से लालच बुरी बला है, यह सीख हमें लेखक किस प्रकार देते हैं यह आज हम देखेंगे। आखिर में कौन समझदारी दिखाता है यह भी हम जानेंगे। तो पाठ इस प्रकार है। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास पैसे लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से पैसे मिलते, इसलिए बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। बूते के बाहर काम करना क्षमता से अधिक काम करना। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारा दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता।
और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों की बहार देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बाहु के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी न आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी पैसे वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक पैसे दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते। यहाँ पर बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टी, अंग्रेजी में किल्न, शहर के करीब था। यहाँ आसपास के गांव से बहुत से मजदूर रोज़ काम करने आते थे। एक आदमी पजावे के पास बैठकर उन्हें पैसा देता था। मजदूर को ईंटों की संख्या के हिसाब से, मतलब जितने ईंटें वो उठाते उतने पैसे उन्हें मिलते। इसलिए मजदूर बूते के बाहर काम करते। बूढ़े और छोटे बच्चों को देखकर दया आती। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो हमेशा अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता, दुगने काम करता और बिना आराम किए धीरज रखकर कठिन परिश्रम करता। और दूसरे लड़के जो हैं वो बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। तब के समय चॉकलेट नहीं होती थी ना, गुड़ से बनी चीज़ें बच्चे खाते थे। और जो बच्चे थे वो सड़कों पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों की बहार देखते। और तो और व्यक्तिगत संग्राम यानी स्टंट्स करने लगते। इस चित्र में दिखाया है। लेकिन इस गरीब लड़के को तो अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक वह हंसता भी नहीं था। बाबू हरिदास, हु इज़ द ओनर ऑफ द किल्न, उसको उस बच्चे की दशा पर दया आती। कभी कभी काम के पैसे देने वाले को कहते कि हिसाब से ज़्यादा पैसे दे दो। कभी कभी वे उसे खाने को भी देते। यहाँ पर शब्दार्थ है। कठिन शब्द का अर्थ: पजावा भट्टी, देहात, गांव, सैकड़ों, 100, नित्य, रोज, कतार, पंगत, वृद्ध, बूढ़े, करुणाजनक, दुख भरा, अविश्रांत, लगातार, परिश्रम, मेहनत, धैर्य, धीरज, व्यक्तिगत संग्राम, कर्तव्य व हुनर दिखाना, जीवा, जीव, बाहु, भुजा, लड़कपन, बचपन, दया, कृपा। तो आगे लीजिए। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं है और वह वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था। किसी समय उसका कुल धन संपन्न था, लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु
भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे। रोटियों के लाले यह मुहावरा है, खाने के लिए न मिलना। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन ने कहा, बापूजी, नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपये होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास एक दिन उस लड़के को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगा तो उसे पता चला कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं है और माँ बहुत दिनों से बीमार रहती है। घर का सारा काम वो ही करता था। वह अपने हाथों से रोटियां बनाता और माँ को खिलाता था। बहुत सालों पहले उनका परिवार बहुत ही अमीर था। शक्कर का कारखाना था और पैसों का व्यवहार भी अच्छा चल रहा था। पर भाई भाई के लड़ाई में उनका सब कुछ हाथों से गया और वे बहुत गरीब हो गए। उनकी ज़मीन बिक गई और रोटियों के लाले पड़ गए। अब पता चला है कि उस लड़के का नाम मगन सिंह है। हरिदास ने मगन सिंह से पूछा, गाँव वाले तुम्हारी मदद नहीं करते? तो मगन सिंह ने कहा, उनका बस चलता तो वे उसको मार डालते। उनको लगता है कि उनके पास खजाना है। तो हरिदास को भी लगा कि सच में मगन सिंह के पास कोई खजाना होगा और उसने पूछा भी। पर मगन सिंह ने कहा, अगर खजाना होता तो वे इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते? माँ उसे सब बताती और वे खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते। पर क्या करे, कोई खजाना नहीं है। शब्दार्थ: ज्ञात होना, पता चलना। ग्रस्त, बीमार। भार, काम। कुल, परिवार। धन धान्य संपन्न, बहुत अमीर। स्पर्धा, प्रतियोगिता। लेन देन, लेना देना। विद्वेष, बुरा सोचना। हीनावस्था, दुर्दशा। वश, बस में होना। गड़ा होना, ज़मीन के अंदर होना। उत्सुकता, आतुरता। तकलीफ, कष्ट। प्रसन्न, खुश होना। मजूर, मजदूर। श्रेणी, दर्जा। नौकर, सेवक। आगे लीजिए। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे पैसे बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। भाग्य जाग उठना, अच्छे समय का आना। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। नागा यानी गैर हाजिर, एब्सेंट। थोड़े ही दिनों में उसे बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वह कुशल हो गया। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है,
कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुँचे। घर क्या था? पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आए। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं? माता का क्या हाल है? यहाँ पर हरिदास मगन सिंह के काम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मजदूरों की श्रेणी से उसे नौकरों में रख लिया और उसे पजावे में ऐसे पैसे बांटने का काम दिया। उसे पढ़ना लिखना सिखाया तो उसके भाग भाग जाग उठे। मगन सिंह बहुत ही कर्तव्यशील और होशियार लड़का था। वह अपने काम से काम रखता था, काम पर हमेशा आता था और अपना काम मन लगाकर करता था। सब उस पर विश्वास करते थे। अब मगन सिंह पढ़ने में भी एक्सपर्ट हो गया, कुशल हो गया। बहुत दिनों बाद मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को उसकी चिंता हुई, क्यों 3 दिन से गैर हाजिर है? तो वह मगन सिंह के घर चला गया। मगन सिंह का घर बहुत बुरी हालत में था। हरिदास ने उसका और उसके माँ का हालचाल पूछा। ताकीद, चेतावनी। कर्तव्यशील, निष्ठावान, चतुर, होशियार व चालाक, नागा, गैर हाजिर, विश्वास, भरोसा, कुशल, निपुण, समृद्धि, धन, ध्वंसावशेष, खंडर। आगे लीजिए। मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार उसको बुलाने के लिए मुझसे आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो ज़रा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़, ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियाँ गुजर करने लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की और उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बने रखिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। अदिन आ गए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। आंखें फेर लेना, विमुख होना। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए, मुझे वह बीजक आप ही आप रद्दी कागज़ों में मिल गया।
तब से उसे छिपाकर रखे हुए हूँ। मगन बाहर है ना? मेरे सिन्हा ने जो संदूक रखा है उसी में वह बीजक है। उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मेरा किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठा गया, किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने माँ के बारे में पूछा तो मगन सिंह ने कहा, माँ बीमार है और वह हरिदास से मिलना चाहती है। शर्म के मारे मगन सिंह ने हरिदास को नहीं बुलाया था। बाद में वह माँ से मिलने को कहते हैं। माँ हरिदास को पहचान जाती है। उसका शुक्र अदा करके कहती है कि अब वह नहीं बचेगी। अपने बेटे का ख्याल रखना। माँ अपने पुरखों की थाती का बीजक हरिदास को सौंपकर कहती है कि इसे खोदकर अपने बेटे मगन सिंह को दे दो। उसे सिर्फ हरिदास पर भरोसा होता है। मगन सिंह अब छोटा है, इसलिए वह खजाने के बारे में मगन सिंह को नहीं बताती। आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर पाठ खत्म करेंगे और शब्दार्थ है अवरुद्ध, रुखे, संकोच, झिझक, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, लालसा, इच्छा, निस्सारता, अर्थहीनता व दरिद्रता, परिचायक, परिचय देने वाला, सुर्खी, ईंटों का पाउडर, काट, लकड़ी, कराहना, पीड़ा में रोना, दया, कृपा, अभिलाषा, इच्छा, सदैव, हमेशा, निगाह, दृष्टि व नज़र, वास, होना, अधीन, बुरे दिन, पुरखे, बुजुर्ग, थाती, जमा पूंजी व अमानत, हीन, बुरी, बीजक, सूची, नियत, इरादा, भरोसा, विश्वास। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आगे का पाठ लेंगे। तो धन्यवाद।